दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा इनोवेशन हो जो आपको रातों रात वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड बना सकता है, तो क्या आप उसे पूरे वर्ल्ड के लिए फ्री कर देंगे? कभी नहीं। और एक कंपनी ने ऐसे ही किया और उसके बदले में उसे क्या मिला? बर्बादी, जिसने करोड़ों लोगों को जिंदगी दी। लेकिन 2010 में भारी लॉस में ये ब्रांड बैंकरप्ट के कगार पर पहुंच गए थे और कंपनी के फाउंडर ने इसे कौड़ियों के भाव सिर्फ 1.8 अरब डॉलर में एक चाइना की कंपनी को बेच दिया। और सबने मान लिया था कि ये ब्रांड का खेल खत्म हो चुका है, पर जो हुआ उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, जिससे सब मरा हुआ समझ रहे थे। उसने एक ऐसा कमबैक किया कि आज 7 लाख करोड़ रुपए का एम्पायर बन चुका है। और ये स्टोरी है सेफ्टी किंग वोल्वो कंपनी की। लेकिन सवाल ये आता है कि बाल बेरिंग बेचने वाला दो दोस्त इस कंपनी की शुरुआत कैसे किया, और सेफ्टी के दम पर राज करने वाला ये कंपनी क्यों डूब रहा था, और कैसे चाइना की गीली कंपनी ने इसे ऐसा कमबैक किया कि मर्सिडीज और BMW का होश उड़ा दिया। और वोल्वो जीरो से हीरो पूरा लाइफ स्टोरी मैं आपको 5 चैप्टर में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1। स्टोरी की शुरुआत यहाँ से होती है। अगस्त 1924 में स्वीडन के स्टॉकहोम शहर के एक छोटे से रेस्टोरेंट में दो दोस्त बैठे थे और खाना खा रहे थे। और इनमें से पहला थे एसआर गेब्लियंस और दूसरे थे गुस्ताव लार्सन। ये दोनों दोस्त कोई कार या मैकेनिक या बड़े बिजनेसमैन नहीं थे। ये दोनों जॉब करते थे एसकेएफ नाम के एक फेमस ब्रांड में, जो गाड़ी और साइकिल के लिए बाल बेरिंग यानी कि लोहे के छर्रे बनाते थे। और एसआर गेब्लियंस वहाँ हेड ऑफ सेल्स थे, इकोनॉमिक माइलस्टोन और कमाल के सेल्समैन थे। वहीं गुस्ताव लार्सन एक बेहद जीनियस मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो कुछ समय पहले तक एसकेएफ में थे। बाद में एक दूसरा कंपनी में टेक्निकल मैनेजर बन गए। और उस समय स्वीडन के सड़कों में ज्यादातर कार अमेरिका से इंपोर्ट किया जाता था। लेकिन अमेरिका का कार स्वीडन के इस बेहद ठंड और बर्फीले मौसम और पथरी रास्ता या फिर किलो सड़क के लिए नहीं बनाते थे। वो अक्सर टूट जाता था या फिर खतरनाक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता था। और खाना खाते खाते सेल्समैन एसआर ने इंजीनियरिंग गुस्ताव की आंखों में देखकर कहा, हम कब तक दूसरों की मशीनों के लिए बेरिंग बनाते रहेंगे? क्यों ना हम खुद का एक ऐसा कार बनाएं जो स्वीडन के इस कड़कती ठंड और बर्फीले रास्ते को झेल सके, और एक ऐसा कार हो जो मजबूत हो और जिससे हमारे देश के लोग सेफ रह सके। और आइडिया कमाल का था। दोनों ने मिलकर प्रोटोटाइप तैयार किया और उनकी पुराने कंपनी एसकेएफ को इनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने इन्हें फंडिंग दी और फैक्ट्री के लिए जगह भी दिया और अपने एक पुराना ट्रेडमार्क कंपनी का नाम इन्हें गिफ्ट कर दिया। और ये नाम था वोल्वो। और वोल्वो का मतलब होता है आई रोलिंग और हिंदी में होता है मैं चलता हूँ। और ये दोनों इस गाड़ी पर काम करने लगे। और फिर 4 अप्रैल 1927 में वोल्वो की फर्स्ट कार फैक्ट्री से बाहर निकाला, जिसका नाम था वोल्वो OG4, जिसे प्यार से याक कहा गया था। और इस कार के साथ ही स्वीडन के ऑटोमोबाइल हिस्ट्री का जन्म हुआ। चैप्टर नंबर 2। वोल्वो का शुरुआत से ही केवल एक ही विजन था, वो था मजबूती यानी कि स्ट्रॉन्ग। 1944 में उन्होंने वोल्वो PV 444 लॉन्च किया, जिससे द लीडिंग वोल्वो कहा गया और आम लोगों के बजट में आने वाला बेहद मजबूत कार था। लेकिन वोल्वो की पूरी वर्ल्ड में मसीहा बनने का मौका मिला और ये कार और भी ज्यादा फेमस हो गया। और 1915 की दौर में जैसे जैसे वर्ल्ड भर में कार बिजनेस तेजी से ग्रो हो रहा था और सड़कों पर मौत का ताबड़तोड़ भी मच रहा था, मामूली एक्सीडेंट में लोग अपनी जान गंवा रहे थे, तब वोल्वो का एक चीफ सेक्रेटरी इंजीनियर जिसका नाम था नील बोहलिन, उन्होंने साल 1959 में एक ऐसा इनोवेशन किया जिसने इंसानियत का हिस्ट्री बदल दिया। उन्होंने बनाया 3 पॉइंट सीट बेल्ट। इससे पहले कार में जो बेल्ट होता था वो सिर्फ पेट में बांधा जाता था, जिससे एक्सीडेंट के टाइम इंसान के अंदरूनी अंग फट जाता था या फिर चोट आता था। लेकिन नील बोहलिन ने इससे 3 पॉइंट बेल्ट ने इंसान का चेस्ट और कमर दोनों को संभाल लिया। और अब ये वोल्वो ने जो किया, इसे सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएगा। वोल्वो चाहते तो इस इनोवेशन का पैटर्न वर्ल्ड की हर कार ब्रांड से अरबों डॉलर वसूल सकता था और सबसे रिचेस्ट ब्रांड बन सकता था। लेकिन वोल्वो के ओनर ने कहा, ये इनोवेशन सिर्फ हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं,
ये इंसान की जान बचाने के लिए है। उन्होंने इस पैटर्न को ओपन सोर्स यानी कि फ्री कर दिया और वर्ल्ड के हर कार ब्रांड को इमिटेशन दिया कि आओ और इस टेक्नोलॉजी का यूज फ्री में करो। और डेटा के मुताबिक आज इस डिसीजन की वजह से पूरे वर्ल्ड में 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जान बच चुकी है। और इस एक स्टेप ने वोल्वो को पूरे वर्ल्ड का भरोसा जीता और हर किसी के दिलों में राज करने लगे। इसके बाद आया वोल्वो 240 1974 में, जिसे अमेरिका गवर्नमेंट ने अपनी क्रैश टेस्टिंग के लिए सेफ गोल्ड का स्टैंडर्ड डिक्लेयर कर दिया था और वोल्वो सक्सेस के 7वें आसमान पर थे। चैप्टर नंबर 3। लेकिन दोस्तों वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। 90s की दौर आते आते वोल्वो के ऊपर काले बादल छाने लगे। जो सेफ्टी कभी उसकी सबसे बड़ा ताकत था, अब वो उसकी वीकनेस बनता जा रहा था और इसके पीछे 3 सबसे बड़े रीजन थे। नंबर 1, बॉक्स और बैरिंग डिजाइन। दुनिया बदल रहा था और युवक अब एक ऐसी कार चाहते थे जो स्टाइलिश हो और एरोडायनेमिक हो और दिखने में स्पोर्ट हो। लेकिन वोल्वो अपने कार को मजबूत बनाने के चक्कर में उन्हें ईंट और डब्बे जैसे चौकोर बॉक्स डिजाइन देता रहा और यूथ ने वोल्वो को बुजुर्ग की कार कहना शुरू कर दिया। नंबर 2, हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। स्वीडन में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा था जिससे गाड़ी महंगा हो रहा था और दूसरे तरफ जापानीज ब्रांड जैसे टोयोटा और होंडा अफोर्डेबल प्राइस में बेहतरीन फीचर दे रहा था। नंबर 3, पैसे की कमी। वोल्वो के पास नए इंजन और मॉडर्न डिजाइन रिसर्च के लिए फंड खत्म हो रहे थे और गिरते हुए सेल्स को देखकर एक डिसीजन लिया। 1919 में वोल्वो ने अपने कार डिवीजन जैसे वोल्वो कार्स को अमेरिका जॉइंट ब्रांड फोर्ड को $6.45 अरब में बेच दिया और स्वीडन के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनका अपना ब्रांड अब अमेरिका का हो चुका था। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। 2008 में पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया और फोर्ड कंपनी खुद बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच चुके थे। इसके पास खुद को बचाने के लिए पैसे नहीं थे तो वो वोल्वो को क्या संभालते। वोल्वो का सेल नीचे गिरता गया और फैक्ट्री सुनी होती गई और हजारों एम्प्लॉइज जॉब से चले गए और ऐसा लगने लगा था कि अब वोल्वो का नाम अब हिस्ट्री के पन्नों में ही दफन हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4, जब वर्ल्ड का बड़ा बड़ा ब्रांड ने मान लिया था कि अब वोल्वो डेड हो चुका है, तब 2010 में एक स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। चीन के एक ऑटोमोबाइल कंपनी गीली और उनके फाउंडर्स ली सूप ने वोल्वो को खरीदने का प्रपोजल रखा और फोर्ड का इतना हालत खराब था कि उसने वोल्वो को सिर्फ $1.8 अरब में गीली को बेच दिया। और जरा सोचिए, फोर्ड ने जिससे $6.45 अरब में खरीदा था और उससे आधे से भी कम दाम में बेच दिया। जब ये डील हुई तो पूरे वर्ल्ड ने इसका मजाक उड़ाया और यूरोप अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपोर्टर ने कहा एक चाइनीज कंपनी जो सस्ता और मामूली कार बनाते हैं वो स्वीडन के इस लग्जरी और प्रीमियम ब्रांड को पूरे तरीके से बर्बाद कर देगा और वोल्वो का पहचान खत्म कर देगा। लेकिन चाइनीज बिजनेसमैन ली सूप ने वर्ल्ड को गलत साबित करने का ठान रखा था। उन्होंने वोल्वो का स्वीडन मैनेजर से कहा कि मैं आपके कार को कोई भी चाइना ठप्पा नहीं लगने दूंगा और आपका पहचान आपका स्वीडन की ही होगी और वहीं रहेगा और आप अपने मर्जी से कार को डिजाइन कीजिए और पैसे मैं लगाता हूं और चाइना जैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट मैं आपको दूंगा। और ये भरोसा काम कर गया और वोल्वो के इंजीनियर्स ने जी जान लगा दी और उन्होंने अपनी कारों का वो पुराना डब्बा जैसे रूप हमेशा के लिए बदल दिया और उन्होंने लॉन्च किया वोल्वो XC90। 2015 मॉडल था और थार हैमर जैसे दिखने वाला ये खूबसूरत LED लाइट और दुनिया के सबसे लग्जूरियस इंटीरियर था। और ये कार इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने मर्सिडीज और वोल्वो के पसीने छुड़ा दिया और इसके बाद वोल्वो ने समय रहते हुए पूरे तरीके से इलेक्ट्रिकल व्हीकल EV
यूएस में शिफ्ट कर गए और वोल्वो का ये दाव सुपर हिट रहा और कंपनी ने सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चैप्टर नंबर 5। आज वोल्वो सिर्फ कार ही नहीं बनाते बल्कि इनका एम्पायर जमीन से लेकर समुद्र तक फैला हुआ है। आज वोल्वो 2 हिस्सों में काम करता है। वोल्वो कार्स, इनमें इनके सबसे सेफ और प्रीमियम स्वीप शामिल है, जैसे कि XC19, XC16 और XC14। इनके अलावा स्वीडन कार में S19 और पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कार EX19 और C14 रिचार्ज शामिल है और आज दुनिया भर के सड़कों में दौड़ रहा है। और वोल्वो ट्रक, वोल्वो आज वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े हैवी ड्यूटी ट्रक बनाने वाला ब्रांड है और इसके वोल्वो FH और FM सीरीज ट्रक्स का मीनिंग है कंस्ट्रक्शन और भारी कंटेनर्स ढोने के लिए वर्ल्ड का पहला पसंद है। लग्जूरियस बस, वोल्वो बस इंडिया हो या अमेरिका, जब भी आप लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कंफर्टेबल टूर की बात आती है तो हमारे मुंह से पहला नाम निकलता है वोल्वो बस। कंपनी की मल्टी एक्सपेंशन और स्लीपर बसें लग्जरी का दूसरा नाम है। और हैवी मशीन, वोल्वो का CEO कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखने वाला बड़े बड़े पोकोलिन मशीन, रोड रोलर और डंपर भी वोल्वो बनाते हैं। और मेरी इंजन, वोल्वो पेंट समुद्र में चलने वाली आलीशान यार्ड्स और स्पीड बोट्स के अंदर भी वोल्वो के बेहद पावरफुल इंजन धड़कता है। चैप्टर नंबर 6। 2010 के उस काले दौर में जब वोल्वो का कार डिवीजन बिक रहा था, उसकी पूरा वैल्यू गिर चुका था, सिर्फ 1.8 अरब डॉलर में गिर गया था और लोग मान चुके थे कि ये कंपनी कौड़ियों के भाव खत्म हो गया है। और लेकिन आज पादशाह पूरी तरीके से पलट चुका है और आज वोल्वो ब्रांड के तहत 2 बड़ी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग है। और पहला है वोल्वो कार्स लग्जरी, जिसका आज मार्केट कैप बढ़कर लगभग 8.5 अरब डॉलर यानी कि करीब 71,013 करोड़ रुपए हो चुका है और यानी गीली को खरीदने की कीमत से लगभग 5 गुना ज्यादा। और दूसरी तरफ वोल्वो ग्रुप ट्रक्स और बस, जिसका आज का मार्केट कैप आसमान छू रहा है, लगभग 71.18 अरब डॉलर यानी करीबन 6 लाख करोड़ रुपए। अगर आज इन दोनों को मिला दिया जाए तो पूरे वोल्वो ग्रुप की टोटल नेटवर्क लगभग 79.5 अरब डॉलर यानी कि करीबन 7.47 लाख करोड़ रुपए एक ग्लोबल एम्पायर बन चुका है। तो दोस्तों, वोल्वो की ये स्टोरी या फिर केस स्टडी हमने क्या सीखा, और बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे लेकिन लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी कोर वैल्यू यानी कि इंसानियत, क्वालिटी और भरोसे को नहीं छोड़ते तो आपका कमबैक इतना सॉलिड होगा कि पूरे वर्ल्ड देखता रह जाएगा। और आपको वोल्वो की कहानी में सबसे इमोशनल और बेहतरीन हिस्सा कौन सा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके पास क्या वोल्वो का कोई कार है या क्या आप खरीदना चाहते हैं तो ये भी कमेंट में